बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे हुक्मरानों का तर्ज़ सियासत उसको ज़रा सामने रखिएगा और उसके बाद जो वाक़या मैं आपके सामने आपको सुनाने जा रहा हूँ ज़रा उसके साथ कंपैरिज़न कीजिएगा। ये वाक़या है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हा का, वो जो हमेशा अपनी रियाया में जाके उनके अहवाल, उनकी ज़िंदगी के रोज़ व शब और उनकी ज़िंदगी के अहवाल का जायज़ा लिया करते थे। हमेशा रात को गश्त करते थे और लोगों की ज़िंदगी के मसाइल को बखूबी खुद जाके वो जाना करते थे, मालूम किया करते थे। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि आप एक सहरा में पहुँचे और वहाँ पे एक बुढ़िया खातून जो अपनी गुज़र बसर कर रही थी ज़िंदगी की, उनके पास पहुँचे तो उनसे पूछा, उस बुढ़िया खातून से पूछा कि उमर के बारे में या उमर की खिलाफत के बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या गुमान रखती हैं, क्या ख्याल रखती हैं, कैसी ज़िंदगी बसर कर रही हैं या उस हुक्मरान को कैसा पाती हैं। तो बुढ़िया बड़ी नाराज़ हुई और चंद बातें कर दी कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, मैं उसको ऐसा जानती हूँ, खुदा के सामने उसकी शिकायत करूँगी। ये बात सुनने के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला, जिसको वो खातून नहीं जानती थी, वो उनसे कहते हैं कि वो कैसे तुम्हें जान सकते हैं, यहाँ पे तो मौजूद हो, कैसे जान सकते हैं तुम्हारी ज़िंदगी की रोज़ो शब के बारे में, तुम उन तक अपनी कंप्लेन, अपनी शिकायत पहुँचाओ किसी तरीके से। वो आगे से हंसती है और कहती है, सुभान अल्लाह, ऐसा हुक्मरान जिसको अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर खलीफा बनाया, हमें रियाया, हम रियाया के ऊपर हुक्मरान बनाया, उस शख्स को रियाया के जो ज़िंदगी के मसाइल है वो वाकिफ़ होना चाहिए उनसे, उसको अपनी रियाया के हवाल का अंदाज़ा होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ये बात सुनने के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हु ने आपकी आँखों से आंसू अश्कबार हुए और दिल में ये सोचा कि मुझसे ज़्यादा बेहतर तो ये इस हुक्मरानों के बारे में और आवाम की हालात के बारे में जानती है कि उसको एक हुक्मरान को अपनी रियाया के बारे में कैसा होना चाहिए। ये बात सुनने के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हु उस बुढ़िया खातून से दरियाफ़्त करते हैं कि अगर मैं आपसे दरख्वास्त करूं, मैं आपसे गुजारिश करूं और मैं चाहूं कि आप उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हु को माफ़ कर दें, उनके दौर में जो आपको तकलीफ़ें पहुंची, जो आपको शिकायत हैं, उसका नेमल बदल आपको कुछ पैसे दे दूं और आप उसके बदले उसको माफ़ कर दें। वो जो तकलीफ़ें बर्दाश्त की, जो आपकी प्रॉब्लम थी, जो मसाइल आपने ज़िंदगी भर देखे, जो आप तक उमर अपने खिदमत और उस चीज़ को पहुँचा ना सका। तो औरत कहती है, तो मेरे साथ मजाक कर रहे हो। तो आगे से हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हु, जिसको अब तक वो नहीं जानती, वो कहते हैं, नहीं, मैं चाहता हूँ कि उमर बच जाए, मैं उसके लिए चाहता हूँ कि वो अल्लाह ताला की बारगाह में शर्मिंदा ना हो, बल्कि वो आज इस चीज़ से सुरखरू हो जाए। तो वो बुढ़िया खातून ये बात कर ही रहे होते हैं और वो बुढ़िया खातून से पूछते हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हु कि कितना इसके लिए तुम जो है वो नुकसान पैसे लेना चाहोगी और ये सारी तकलीफ़ें, आसानियाँ, परेशानियाँ जो तुमने बर्दाश्त की। तो वो कहती है, 25 दिनार जो हैं मुझे दे दो और मैं ये मसला हल कर देती हूँ, मैं माफ़ कर देती हूँ उसे। इतनी देर ये बात हो ही रही होती है, तो इतनी देर के अंदर हज़रत अली रज़ी ताला अन्हु वहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं और ये वाक़या सुनते हैं। और ये वाक़या सुनने से पहले वो मुखातिब करते हुए कहते हैं, या अमीरुल मोमिनीन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। ये बात जैसे ही वो बुढ़िया खातून के कानों पे पहुँचती है तो वो बड़ी शर्मिंदा होती है। तो वो कहती है, या अमीरुल मोमिनीन, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरा मकसद ऐसा नहीं था, मेरा ऐसा कोई पर्पज़ नहीं था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी ताला अन्हु उसे कहते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो अपनी जेब से, सल्तनत के पैसों से नहीं, रियाया के पैसों से नहीं, बल्कि अपनी जेब से 25 दिनार उस बुढ़िया खातून को अदा करते हैं, उससे माफ़ी मांगते हैं और उसके बाद वहाँ से रुखसत होते हैं। आज ज़रा हम अपने हुक्मरानों का तर्ज़ हुकूमत और उसको ज़रा सामने रखें और ज़रा देखें। ये बच्चा मरेगा, ये पवार कर दो। अगर कुछ कर मिल आता, मैं चल नहीं सकता, पर एक और तू मेरे पास
होगी है, मेरे लिए तू एक कफन लेके आ जा। अल्लाह अकबर। खुदा की कसम इतनी महंगाई है कि मेरे अब्बू कहते हैं कि मेरे लिए कफन लेके आना। मेरी सुबह शरीफ से, मरिया नवाज से, मरिया और नजरीब से और मूछू वाले कुत्ते से और नवाज शरीफ से यही गुजारिश है कि हुदारा हुदारा जो तुम लोग कहते हो कि हम 2000 रुपया देंगे, खुदारा उसमें 3-4 हजार रुपया और डालो। और मैं 1 या 2 नहीं, मैं कहता हूँ मेरी 3 साल तो कुछ माँ की खुदा की कसम बच्ची है। आज वो रो के कहती है कि पापा भूख, पापा भूख। 4 दिन से, 1 टाइम नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 दिन से 12 टाइमियों से खुदा की कसम बच्ची से लेकर अबू तक सारे घर में भूखे हैं। मैं नवासी और शबासी हुकूमत से यही गुजारिश करूंगा कि 2000 रुपया तो आप लोग कहते हो हम देंगे, उसमें 5-6 हजार रुपया और डाल लो। मुझे आप बताओ, मैं दुकान, कफन वाली दुकान पे जाऊंगा, बच्ची से लेके अबू तक सब के लिए कफन लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं खुदकुशी करूंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। के पुल के उस साइड पे कोई सहूलत नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना हेलीकॉप्टर आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे भूख से मर रहे हैं। एक बच्चा मर गया है, एक बच्चा मर गया है, दूसरे जिंदे हैं। अब तक कोई हुक्मरानी तरफ से कोई हेलीकॉप्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है। बच्चे भूख से मर रहे हैं। हम गरीब हैं, हमारा आवाज सुनो। किसी हिसाब से हमारे को हेलीकॉप्टर चाहिए, हम बच्चे निकाल सके। तीसरा दिन है, वो उधर तीसरा दिन है, पेड़ों पे लटके हुए बच्चे छोटे छोटे मासूम है, उनको बचाओ कुछ। तुम मुसलमान हो, मुसलमानों का एहसास करो। तीसरा दिन से, एक दिन भूख लगता है बच्चे को, क्या हाल होता है। तीसरा दिन है, भूख से बच्चा मर गया, तड़प रहे, दूसरे खाने के लिए तड़प रहे। कोई मुसलमान, कोई बंदा है, कोई किसी का एहसास करो।